कि मकान हो या प्रॉपर्टी हो, जिस वक्त आप खरीद रहे थे, अगर उस वक्त आपकी नीयत बेचने की थी, यानी उसमें रहना मकसद नहीं था, मकसद ये था, जैसे कि ये प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, एक तरफ से प्लाट लेते हैं, आगे उसे बेच देते हैं। तो ये इस तरह का अगर आपका कोई सिलसिला है, बेचने के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई जमीन खरीदी है, कोई पट्टी वगैरह अगर खरीदी है बेचने की नीयत से, तो फिर उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी, उसकी कीमत को लगा के उसके ऊपर ज़कात निकालना पड़ेगी। अगर बेचने की नीयत नहीं है, अपने जो है रहने के लिए किसी बंदे ने प्लाट खरीदा है या घर बनाया है उसमें रहने के लिए, तो अगरचे इस बंदे ने तामीर नहीं किया, वैसे पड़ा हुआ है 5 मरले का 10 मरले का, भले 1 कनाल का पड़ा हुआ है, रहने के लिए खरीदा है, बेचने की नीयत नहीं है, तो इसके ऊपर ज़कात बंदे की नहीं आती है। ऐसे ही किसी के पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल फोन है, या घर में कोई ऐसी महंगी से महंगी चीजें हैं जो बंदे की अपने इस्तेमाल में रहती हैं। मोबाइल फोन आजकल इतने इतने महंगे हैं, 1.5 लाख 5-5 लाख के भी मोबाइल हैं, गाड़ियां महंगे से महंगी गाड़ियां, अगर बेचने की नीयत से नहीं खरीदा है तो आप पे ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होती है। अगर बेचने की नीयत से खरीदा है, जैसे कि दुकानदार होते हैं मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, या किसी की दुकान नहीं भी होती, उन बंदों का काम ये होता है, इधर से मोबाइल लिया उधर बेच दिया, इधर से गाड़ी ली उधर बेच दी, यानी इस तरह उनका काम है, उसका बिजनेस है, तो ये आपका माले तिजारत बन जाता है। और अगर मैं तो किसी ने कोई बैल वगैरह खरीदा इस नियत से कि आगे बेचूंगा, बेचने की नियत से अगर कोई जानवर खरीद रहे हैं, व्यापारी हैं लोग, तो जो बेचने की नियत से जब खरीदेंगे तो आपके ऊपर उसकी कीमत के एतबार से ज़कात देना फर्ज हो जाएगा। अगर बेचने की नियत से नहीं खरीदा, पहले नियत थी रखने की, अब बाद में नियत बन गई बेचने की, तो अब आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होती है। अगर शुरू से ही बेचने की नियत से कोई चीज खरीद रहे हैं तो ये आपका माले तिजारत बन जाता है, इसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है।